वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विद दीपाली। तो आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस चैप्टर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। तो सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस ये चैप्टर आज मैं पढ़ाने वाली हूँ। तो देखते हैं, चलो। अगर हमें कोई चीज़ों को सेपरेट करना है, कोई थिंग्स को सेपरेट करना है, तो हाउ वी विल डू। ये चैप्टर पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि हाउ to separate the things, substances, how to separate the substances, है ना। अगर आपको सेपरेट करना है, सॉल्ट और सैंड मिक्स है, तो आप दोनों को इसको सेपरेट करना है, तो हाउ यू विल डू। ये इम्पॉसिबल है। वाई? बिकॉज वो हमारे हैंड में आ ही नहीं पाएंगे। तो अगर हम सॉल्ट को भी सेपरेट कर लेंगे तो सैंड अपने आप ही सेपरेट हो जाएगा। तो इसमें भी मेथड्स है सेपरेट करने के। तो अब वो कौन से मेथड्स हैं मैं बताऊंगी आज आपको। तो सबसे पहला मेथड है हैंड पिकिंग। अब व्हाट इज हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग मीन्स जो सब्सटेंस हैंड से पिक हो रहा है उसे हम बोलेंगे हैंड पिकिंग। सपोज आपने ग्रेन लाया, बाय करके, परचेज करके, तो अब उसमें शीट है और उसमें ग्रेन्स है। तो हाउ वुड यू डू। द शीट पेपर, you will remove the sheet paper and the grains is separated. So जो हस्क है, हस्क पता है ना आपको, जो हस्क होता है वो निकल गया ग्रेन्स के साथ, और जो शीट पेपर है वो रिमूव हो गया। This method of hand picking can be used by separating slightly larger sized impurities like the piece of dirt, stone, and husk from wheat, rice, or pulses. The quantity of such impurities is usually not very large. अब जो हैंड पिकिंग है वो किस में यूज़फुल है। बड़ी बड़ी चीज़ें होती है, बिग बिग थिंग्स होती है, उस पर यूज़फुल है। तो स्टोन्स उठा के हमने रखा, पिक किया और रख दिया। देन हस्क व्हीट से वो निकाल के रख दिया, राइस, पल्सेस, तो ये निकाल के रख दिया। तो ये हैंड पिकिंग है। अब हैंड पिकिंग तो सबको पता ही है ना। हैंड पिकिंग मीन्स जो हाथ से उठा के रखना। नेक्स्ट इज थ्रेशिंग। अब व्हाट इज थ्रेशिंग। You must have seen bundles of wheat or paddy stalks lying in the field. अब ये क्या कर रहे हैं, ये थ्रेशिंग कर रहे हैं। अब हाउ टू डू थ्रेशिंग। थ्रेशिंग कैसे करते हैं देखिए। अभी बहुत सारा व्हीट है, फील्ड भरा है, और फील्ड में से आपने सारे व्हीट के वो निकाल लिए, बट अभी आप एक एक व्हीट तो नहीं निकालते बैठोगे। What will you do? You will take a stone, big stone, and bit properly the wheat. Then the wheat or stalks will separate themselves only. But you have to beat them properly. Then the stalk or the grain or the wheat, what is there, they will separate. Okay, so this is threshing. See, here a man is doing the threshing only. This is beating a wheat, beating so many wheat, and the wheat will separate themselves and stalks will also separate. Then next is winnowing. अभी जो मशीन, थ्रेशिंग में मशीन से भी होता है। मशीन्स जो होती है वो भी लार्ज क्वांटिटीज के ग्रेन्स भी थ्रेश कर देती है। ओके, नेक्स्ट इज विनोविंग। व्हाट इज विनोविंग। ड्राई सैंड का और सॉडस्ट का मिक्सर। तो ये सब बनाता है हमारा जो इन सब का ड्राई और सैंड, ये सब का जो क्या बनाता है,
ये सब की मेथड कौन सेपरेट कर पाता है? विनोविंग. अब विनोविंग, दिस इज अ मेथड ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर इज कॉल्ड विनोविंग. विनोविंग इज यूज्ड टू सेपरेट हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स. अब जो विनोविंग होता है ना, वो सेपरेट करता है मोटे मोटे और पतले पतले कंपोनेंट्स है, सब्सटेंसेस है जो विंड में, एयर में ब्लो हो जाते हैं. अब सी हियर, in older times the woman's what the woman's going to do, this is direction of air, okay, then she has stand to a table and what will she do? She is doing the husk. The husk is going to the direction of air. This is husk. The pink one is the husk, okay, the pink one is the husk. The husk is going to the direction of air. The husk is mixing to the air, okay. Then the pure impurity grain is in down, okay. Understand the winnowing method of winnowing. Then our comes sieving. What is sieving? Then sedimentation, decantation and filtration. Then what comes? Evaporation. Yes, evaporation comes. तो ये जो मेथड्स है ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है. एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब बटन के बाजू में बेल आइकन ज़रूर दबा देना ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले. एंड बाय बाय. नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे वाला पढ़ेंगे.